हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड मैटर और मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर शिराज गुल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की जो फिजिक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, उसका जो टॉपिक है वेव्स और उसकी जो टाइप्स हैं, वेव क्या होता है और वेव की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उस लेक्चर को आज के इस टॉपिक को आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो वेव होती क्या है, हम वेव को कैसे डिफाइन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। हम फिजिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? फिजिक्स क्या होती है कि इट इज़ अ स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन। जैसा कि हम फिजिक्स में मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं और मैटर और एनर्जी का जो इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है, उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जो ये वेव का जो टॉपिक है ये बेसिकली रिलेटेड है एनर्जी के साथ। एनर्जी को हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, द मेथड बाय विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम आर मैटर। मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर अगर हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ट्रैवल करवाना चाहते हैं, तो हमें एक मेथड की रिक्वायरमेंट होगी, एक लाइक व्हीकल की रिक्वायरमेंट होगी। उसी व्हीकल को या उस मेथड को या उस मैकेनिज्म को हम बेसिकली वेव कहते हैं। सो वेव को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं बड़े सिंपल मेथड में, तो आप ये समझ सकते हैं कि वेव बेसिकली एक ऐसा मेथड है कि जिससे हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। आप इसके कुछ एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि हमारे पास जो लाइट है या हीट है, उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है अर्थ के ऊपर वो सन है। तो सन से जो लाइट है वो सन हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, वहाँ से लाइट और हीट अर्थ तक ट्रैवल करके आ रही है। अब सन को खुद मूव नहीं करना पड़ रहा अर्थ तक, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है या किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है, तो जो उसका मेथड है, जो मैकेनिज्म है, वो बेसिकली वेव है। मतलब लाइट और हीट सन से ट्रैवल करते हैं जो अर्थ के ऊपर, ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होता है। या इसी तरीके से जब हम नॉर्मली एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, तो जब हम एक स्पीकर और लिसनर के बीच में जो साउंड एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रैवल हो रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव हो रही है। तो एक तो ये वेव को डिफाइन करने का मेथड हो गया। और दूसरा जो बुक्स में आपको मेथड मिल जाता है, वहाँ पर एक और वर्ड आपको जो मिलेगा वो है कि ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। वेव बेसिकली किसी भी मीडियम या किसी भी मटेरियल मीडियम के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर जो डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं। यहाँ पे जो वर्ड हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस के लिए यूज़ होता है। मतलब जो मैटर होता है उसी को यहाँ पर मीडियम वर्ड यूज़ किया गया है। तो द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन एनी मीडियम इज कॉल्ड एज वेव। वेव बेसिकली एक मटेरियल के अंदर, मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जब हम उसे डिस्टर्ब करते हैं, लाइक अगर आप किसी भी पॉन्ड या किसी भी वाटर स्ट्रीम के सामने आप खड़े होकर वहाँ पर अगर आप एक पत्थर मारते हैं तो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप देखते हैं कि पानी के अंदर रिपल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरीके से अगर आपके पास सॉलिड की कोई चेयर है या कोई डेस्क है, जब आप उसके ऊपर हाथ से उसको मारते हैं तो आपको वहाँ पर आप फील करते हैं कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। या किसी हम ड्रम की स्किन को ड्रम को अगर हम हिट करते हैं तो उसकी स्किन जो है वो बेसिकली वाइब्रेट करती है। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस होगी उसी डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं, बेसिकली वेव कहते हैं। और सेकेंडली यहाँ पे आपने जैसे कि 9th क्लास में आपने मोशन के टाइप्स भी पढ़े होंगे। याद रखिएगा कि जब हम किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर जो मोशन प्रोड्यूस होता है एटम्स के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटरी मोशन। तो जब हम किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे तो उसके अंदर जो मोशन प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेटरी मोशन, तो ये जो सारा मैकेनिज्म है कि अगर आपने मीडियम को डिस्टर्ब किया और उसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस होगा तो इसे बेसिकली वेव कहा जाएगा। तो लेट्स हम देखते हैं कि बुक के अंदर इसको क्या डिफाइन किया गया है। देखें ये क्लास 10th की जो बुक है इसमें इसकी जो डेफिनेशन है वो कैसे की गई है कि अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। वेव बेसिकली किसी भी मीडियम, किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस के अंदर बेसिकली एक डिस्टर्बेंस होती है विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। कि जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, वो बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन में आ जाएंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यहाँ पे जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिखा हुआ है ये बेसिकली पीरियोडिक मोशन की भी डेफिनेशन है। पीरियोडिक मोशन हर ऐसे मोशन को कहा जाता है जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या फिक्स टाइम के बाद खुद को रिपीट करता हो। तो बेसिकली जब हम वेव को डिफाइन करेंगे तो इसके जो अंदर जो मेन टर्म है वो बेसिकली है डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। इसका मतलब है कि वेव मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होती है जो उसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन कॉज करती है।
अगर आप इस बुक की समरी में जाएंगे, अगर मैं 3-4 पेज इसको आगे इसकी समरी में लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर वेव को डिफाइन करने का एक और मेथड गिवन है। ये यहाँ पर इस समरी में लिखा हुआ है कि वेव इज़ अ फिनोमेना ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर अगर हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे बेसिकली वेव कहा जाता है। तो ये वेव को डिफाइन करने की 2 बेसिक डेफिनेशन है जिनसे हम वेव को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कैटेगरीज ऑफ द वेव्स, के वेव के कितने टाइप्स होते हैं, तो आपको सिंपली ये याद करना है कि वेव्स के बेसिक जो टाइप्स हैं वो बेसिकली 2 ही हैं। उसके बाद वेव फर्दर भी डिवाइड होते हैं, उसको हम बाद किसी और दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ वेव के ये जो 2 मेन बेसिक कैटेगरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द मीडियम रिक्वायरमेंट वेव के बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक को कहा जाता है मैकेनिकल वेव्स और एक को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर हम मैकेनिकल वेव्स को समझते हैं कि मैकेनिकल वेव्स हैं क्या, देखें वेव की ये जो 2 बेसिकली कैटेगरीज बनाई गई हैं ये इसीलिए बनाई गई हैं कि एक तो ऐसी वेव्स की एक ऐसी टाइप्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर से वही बात कि किसी सॉलिड, किसी लिक्विड या किसी गैस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वेव्स की कुछ ऐसी टाइप्स भी हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास वेव्स हैं वो हैं मैकेनिकल वेव्स। वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। प्रोपेगेशन वर्ड जो है वो ट्रैवल को कहा जाता है कि ऐसी वेव्स जिनको प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स किसी सॉलिड, किसी लिक्विड या किसी गैस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। अगर हम मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल को देखना चाहें तो बेसिकली वाटर के अंदर जो वेव्स बनती हैं, वाटर वेव्स हों या साउंड वेव्स भी बेसिकली जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इसका मतलब है कि अगर जो बात करने वाला है, जो स्पीकर है और जो लिसनर है, उनके बीच में अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। मतलब अगर हम लेट्स सपोज अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं और वहाँ पर एयर प्रेजेंट ना हो, कोई सॉलिड भी ना हो, कोई लिक्विड भी ना हो और एयर भी मौजूद ना हो, तो हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए जो है वो एयर या किसी भी गैस की या किसी भी सॉलिड की या किसी भी लिक्विड की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से स्ट्रिंग्स के अंदर, गिटार्स वगैरह के अंदर या स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी बेसिकली मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी सॉलिड, कोई लिक्विड या कोई गैस, मतलब सिंपली ये है कि ऐसी वेव्स जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर हो, द वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बात याद रख लीजिएगा कि वेव जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ये वैक्यूम से, फ्री स्पेस से ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि फ्री स्पेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई मटेरियल मीडियम प्रेजेंट ना हो। तो जहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पर मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती। हमने इसी से रिलेटेड एक टॉपिक जो है साउंड से रिलेटेड भी एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की थी। अगर आप उसको भी साउंड को भी ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको उस वीडियो के अंदर भी ये पॉइंट मिल जाएगा कि हमने डिस्कस किया था कि मून के ऊपर, चांद के ऊपर अगर 2 लोग आपस में बात करेंगे तो उन्हें एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न यही होती है कि जो साउंड है वो बेसिकली मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे देखें एक क्विक क्विज में एक सवाल भी यही पूछा गया है कि डू मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू वैक्यूम दैट इज एम्प्टी स्पेस। क्या मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम से या एम्प्टी स्पेस से पास हो सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो सिंपल यही है कि पास नहीं हो सकती। उसकी टेक्निकल रीज़न ये है कि उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायरमेंट होता है और फ्री स्पेस या एम्प्टी स्पेस का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होगा। इसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो दूसरी टाइप है, जिन्हें नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहा जाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, ये वेव की एक ऐसी टाइप्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये बगैर मीडियम के, अगर आप एग्जांपल लेते हैं लाइट की, हीट की, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि सन से हीट और लाइट हमारे पास आ रही है। आपको पता है कि अर्थ और सन के बीच में कोई सॉलिड, कोई लिक्विड या कोई गैस प्रेजेंट नहीं है, तो वो जो लाइट और जो हीट आ रही है वो बगैर किसी मीडियम के ये जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करके आ रही है। सो दैट मीन्स वो जो वेव्स हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। वेव्स विद दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ऐसी वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, जिनको प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन वेव्स को बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। अगर आप एग्जांपल की बात करते हैं, देखें रेडियो वेव्स, रडार के अंदर या मोबाइल फोन सिग्नल्स के अंदर जो हम वेव यूज करते हैं वो उनको बेसिकली रेडियो वेव्स कहा जाता है, जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है। इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी बड़ा डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन सी वेव्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। उसके स्पेक्ट्रम में जो सबसे पहली वेव्स आती हैं वो रेडियो वेव्स ही होती हैं। रेडियो वेव्स हैं, टेलीविजन वेव्स हैं, एक्सरेज, हम जो अपनी बोन्स का, ब्रोकन बोन का जो एक्सरे करवाते हैं, हीट हो, लाइट वेव्स हो, ये बेसिकली सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी होती हैं वो बगैर किसी मीडियम के ट्रैवल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्या, जैसे हमने पहले मैकेनिकल वेव्स में समझा कि वो तो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती हैं, एम्प्टी स्पेस से भी ट्रैवल कर सकती हैं, बिकॉज इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। तो वेव के ये बेसिकली दो टाइप्स हैं। यहाँ पर एक और एडिशनल पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी होती हैं वो सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। जी हाँ, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज़ 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। जैसा कि हमें पता है कि जो लाइट है वो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, जिसे हम फिजिक्स में 3 × 10⁸ राइट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सब के सब इसी स्पीड के साथ 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ही ट्रैवल करती हैं, और ये बगैर किसी मीडियम के जो है वो इजीली ट्रैवल कर सकती हैं। तो ये बेसिकली वेव का कॉन्सेप्ट है कि वेव एक डिस्टर्बेंस है। मतलब वेव को सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस, या इट इज अ मेथड बाय व्हिच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसी तरीके से वेव्स की दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में मीडियम रिक्वायरमेंट होता है ट्रैवल करने के लिए, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन्हें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बाद एक और वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिकल वेव्स के जो टाइप्स हैं उनको भी बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। तो इस तरह के अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।